ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है केरला। केरला से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको हल करेंगे। इससे पहले भी ईवीएस का क्लास हो चुका है टॉपिक वाइज। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी। जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पे टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, केरला में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। क्या है आज का टॉपिक, केरला में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। ए में है तमिलनाडु, बी में है मलयालम, सी में है कन्नड़, डी में है तेलुगु। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, केरला में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। तो प्रमुख भाषा है मलयालम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है, 2 में है केरला में टेपिओका को किस नाम से जाना जाता है। क्या क्वेश्चन, केरला में टेपिओका को किस नाम से जाना जाता है। ए में है कप्पा, बी में है पोहा, सी में है इडली, डी में है सांभर। तो केरला में टेपिओका को नाम से जाना जाता है कप्पा नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। टेपियोका को किस नाम से जाता है, टेपियोका जाना था कप्पा नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, 3 में है केरला में पाई जाने वाली छोटी लकड़ी की नाव को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया, केरला में पाई जाने वाली छोटी लकड़ी नाव को क्या कहा जाता है। ए में है वल्लम, बी में है शिकारा, डी में है डोंगी, सी में है डोंगी और डी में है हाउस बोट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा लकड़ी की छोटी नाव को कहा था वल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, वल्लम, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है, 4 में है केरला में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। क्या है क्वेश्चन में, केरला में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ए में है ट्राम, बी में फेरी बोट, सी में है मेट्रो, डी में है बैलगाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा जल परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए केरला में होता है प्रयोग किसका, फेरी बोट का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या, बी हो जाएगा, फेरी बोट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है, 5 में है केरला को किस नाम से जाना जाता है। क्या पूछा गया है, केरला को किस नाम से जाना जाता है। ए में है मसालों का बगीचा, बी में है फलों का प्रदेश, सी में है चाय का प्रदेश, डी में है कपास का प्रदेश। तो केरला को जाना जाता है मसालों का बगीचा नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है, 6 में है निम्न में से कौन सी फसल केरला में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी फसल केरला में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। ए में है नारियल, बी में है गेहूँ, सी में है बाजरा और डी में है जौ। तो गेहूँ तो नहीं उगाया जाता है, बाजरा भी नहीं, जौ भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, नारियल उगाया जाता है। केरला में प्रमुख उगाई जाने वाली फसल क्या है, उगाई जाने वाली फसल है नारियल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है, 7 में है केरला की राजधानी क्या है। क्या पूछा गया है, केरला की राजधानी क्या है। ए में है कोझिकोड, बी में है कोची, सी में है तिरुवनंतपुरम, डी में है मलमपुरम। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है केरला की राजधानी क्या है। तो राजधानी है सी तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है, 8 में है केरला के निकटवर्ती राज्य में कौन से राज्य शामिल है। क्या पूछा गया, केरला के निकटवर्ती राज्य में कौन से राज्य शामिल है। ए में है तमिलनाडु और कर्नाटक, बी में है गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र नहीं होगा, सी में है गोवा और महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र भी नहीं होगा, डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा क्या, केरला के निकटवर्ती राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है? 9 में है कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया है? कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? ए में है कर्नाटक, नहीं कर्नाटक में भी स्थित नहीं है। बी में है केरला और सी में है तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित नहीं है कोझिकोड। डी में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा केरला। कहाँ है कोझिकोड? किस राज्य में स्थित है? तो केरला राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या है? 10 में है मलप्पुरम किस राज्य का एक जिला है? क्या पूछा गया है? मलप्पुरम किस राज्य का एक जिला है? ए में है केरला, बी में है कर्नाटक, कर्नाटक का भी नहीं है। सी में है तमिलनाडु, तमिलनाडु का भी नहीं है। डी में है गोवा, गोवा का भी नहीं है। तो मलप्पुरम है किस राज्य के एक जिला है? तो वो केरल राज्य का एक जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केरला का मलप्पुरम राज्य का एक जिला है। क्या है मलप्पुरम? एक जिला है केरला राज्य का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या है? 11 में है केरला में किस पेड़ की संख्या अधिक पाई जाती है? क्या केरला में किस पेड़ की संख्या अधिक पाई जाती है? ए में है नारियल, बी में है देवदार, देवदार नहीं है। सी में चीड़, चीड़ का भी संख्या नहीं पाते। डी में है बबूल, बबूल भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा नारियल। क्या है? नारियल हो जाएगा। पेड़ की संख्या अधिक, नारियल पेड़ की संख्या अधिक है कहाँ? केरला में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है? 12 में है निम्न में से कौन सा मसाला केरला में उगाया जाता है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा मसाला केरला में उगाया जाता है? ए में है काली मिर्च, बी में है केसर, केसर भी नहीं होगा आंसर। सी में है जीरा, जीरा भी नहीं होगा। डी में है अजवाइन, अजवाइन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा काली मिर्च। केरला में मसालों कौन सा मसाला केरल में उगाया जाता है? तो काली मिर्च उगाया जाता है केरला में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है? 13 में है केरला में मसालों के साथ निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? क्या पूछा है? केरला में मसालों के साथ कौन सी फसल उगाई जाती है? ए में इलायची, बी में है कपास, कपास नहीं होगा आंसर। सी में है गेहूँ, गेहूँ भी नहीं होगा। डी में चना, चना भी नहीं होगा। तो केरला में मसालों के साथ कौन सी फसल उगाई जाती है? उगाई जाती इलायची। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए, इलायची उगाई जाती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है? 14 में है मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में आता रहता है, इसलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। चलिए हम चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? ए में है अमुम्मा, बी में है वलियम्मा, सी में है कुजम्मा और डी में है चिटप्पन। चिटप्पन तो चाचा को कहा जाता है, कुजम्मन चाची को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वली अम्मा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। माँ की बड़ी बहन को कहते हैं वली यम्मा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या है? 15 में है मलयालम में पिता के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? क्या बोला गया? मलयालम में पिता के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? इससे पहले क्वेश्चन था कि माँ के बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, और इसमें है मलयालम पिता के भाई को क्या कहा जाता है? ए में है अप्पा, बी में है चिटप्पन, सी में अमुम्मा, डी में है कुंजम्मा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पिता के बड़े भाई को कहा था चिटप्पन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है? 16 में है केरल में फेरी बोट का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? क्या है? केरल में फेरी बोट का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? ए में है खेती के लिए, बी में है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, सी में है मछली पकड़ने के लिए, डी में है सड़क बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा केरल में फेरी बोट का उपयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
17 में क्या है, 17 में है केरल में घरों में सामान्यतः किस प्रकार की सब्जी का उपयोग किया जाता है। यहाँ सब्जी की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्या है, केरल में घरों में सामान्यतः किस प्रकार की सब्जी का उपयोग किया जाता है। ए में है केले से बनी सब्जी, बी में है गेहूं से बनी सब्जी, तो नहीं गेहूं से बनी सब्जी नहीं होगा केरला में। और सी में है चावल से बनी सब्जी, नहीं ये भी नहीं होगा आंसर। और डी में है कपास से बनी सब्जी, तो ये भी नहीं होगा, कपास तो वहाँ होता भी नहीं, चावल भी नहीं होता, गेहूँ भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा केले से बनी सब्जी, क्योंकि वहाँ केले ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, केरल में घरों में सामान्य किस तरह की सब्जी का उपयोग होता है, तो सब्जी का उपयोग होता है केले से बनी सब्जी का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या है, 18 में है केरल के किस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुल बनाए जाते हैं। क्या है, केरल में किस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुल पाए जाते हैं। क्या पूछा, सुरंगों और पुल पाए जाते हैं। ए में है गोवा से केरल जाने वाले मार्ग में, बी में है दिल्ली से पंजाब जाने वाले मार्ग में, सी में है राजस्थान से गुजरात जाने वाले मार्ग में, डी में है बिहार से झारखंड जाने वाले मार्ग में। तो केरल के किस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरंगें और पुल पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं गोवा से केरल जाने वाले मार्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। गोवा से केरल जाने वाले मार्ग में सुरंग और पुल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सुरंग और पुल, गोवा से केरल जाने वाले मार्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या है, 19 में है केरल के पड़ोसी राज्य में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। क्या पूछा गया, केरल के पड़ोसी राज्य में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। इनमें से पूछा गया है निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। ए में है तमिलनाडु पड़ोसी राज्य है, बी में है कर्नाटक भी है, सी में है आंध्र प्रदेश भी है पड़ोसी राज्य, और डी में है महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य नहीं है। तो हमारा नहीं पूछा गया आंसर, तो नहीं में हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, सब है महाराष्ट्र नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है, 20 में है केरल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ क्या पूछा गया, केरल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए में यहाँ नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। बी में है यहाँ केवल गेहूं की खेती होती है, नहीं गेहूं की खेती नहीं होती है। सी में यहाँ मलयालम नहीं बोली जाती, यहाँ मलयालम बोली जाती है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। और डी में यहाँ जल परिवहन का उपयोग नहीं होता, यहाँ जल परिवहन का उपयोग होता है, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ नारियल के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, सही कथन है। नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को हल किया है। नीचे आप सबके आंसर देख के आप मिला सकते हैं कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।